मॉर्निंग क्लास। हम कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से रिलेटेड स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में अब हमारे पास रेक्टेंगुलर प्लॉट से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। पहले हम हमारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में क्या गिवन है। देयर इज अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो 5:3। जो लेंथ और ब्रेड्थ है आपके प्लॉट की वो किस रेशियो में गिवन है, 5:3। एट द रेट ₹50 पर मीटर इट will cost the village panchayat at ₹60,000 to fence the plot। अगर आप 50 रुपीज पर मीटर की कॉस्ट से उसकी फेंसिंग करवाते हैं, अगर आप उस रेक्टेंगुलर प्लॉट की फेंसिंग करवाएंगे 50 रुपीज पर मीटर की कॉस्ट से, तो जो विलेज पंचायत है उसकी टोटल कॉस्ट आई 60,000 रुपीज। ठीक है। अब इन्होंने पूछा है व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट। तो आपको डायमेंशंस बतानी है। प्लॉट की डायमेंशंस क्या होंगे, प्लॉट की लेंथ एंड ब्रेड्थ, ये दोनों बतानी है। अब आपने इस टाइप का क्वेश्चन तो किया है ना जहां आपको रेशियो में गिवन होता था, सेम वैसे ही ये क्वेश्चन करेंगे हम। बट पहले आपको इसके लिए ये पता होना चाहिए कि आपको एरिया गिवन है या पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा पहले ये पता होना चाहिए। एरिया क्या होता है और पेरीमीटर क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है। एरिया जो होता है, एरिया के अंदर आपका ABCD ये रेक्टेंगुलर कोई प्लॉट है। ठीक है। तो जब ये लेंगे तो एरिया के अंदर अंदर का भी जो पार्ट है वो भी इंक्लूड होते हैं। बट अगर हम पेरीमीटर लेंगे तो पेरीमीटर के अंदर सिर्फ जो ये आपकी बाउंड्री है A to B, B to C, C to D, D to A, सिर्फ पेरीमीटर के अंदर ये बाउंड्री इंक्लूड होती है। ये जो अंदर का एरिया है ये इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है। तो आपको सिर्फ ये लेंथ जो है ये लेंथ ही आपका क्या होता है, A से स्टार्ट करके B to C, C to D, D to A। चाहे आपके पास रेक्टेंगल हो, चाहे आपके पास स्क्वायर हो, चाहे कोई भी शेप हो, पेरीमीटर का यही मतलब है जहां से स्टार्ट किया वापिस वहीं आ जाए, हम पूरी लेंथ को मेजर करें, वही हमारा क्या होता है, पेरीमीटर होता है। एंड एरिया में क्या डिफरेंस आ जाता है, एरिया में जो अंदर का भी पार्ट है वो भी इंक्लूड करते हैं। आपने इस क्वेश्चन में करवाया क्या है, विलेज पंचायत ने क्या करवाया था, फेंस करवाई थी। फेंसिंग क्या होती है कि ये जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है, फेंसिंग का मतलब है इसके बाहर उन्होंने वायर लगवाई है, तार लगवाई है, लोहे की तार लगवाते हैं ना खेत में जैसे, तो वैसे ही इस प्लॉट के बाहर इन्होंने वायर लगवाई है। तो ये बताइए, आपने जैसे खेत में देखा भी होगा कि क्या आपका खेत में अंदर भी तार लगाते हैं कि बाहर लगाते हैं उसकी बाउंड्री पे। फेंसिंग तो जो वायर लगाते हैं वो तो सिर्फ बाहर लगती है ना, अंदर तो नहीं लगती है वो। तो आपका क्या आ जाएगा, ये भी फेंसिंग करवाई है तो फेंसिंग कहाँ होगी आपकी, ओनली बाउंड्री पे होगी। और बाउंड्री को इंक्लूड करते हैं किसमें, पेरीमीटर में। तो यहाँ पे हम क्या लेके चलेंगे, रेक्टेंगुलर प्लॉट का पेरीमीटर लेके चलेंगे। ठीक है। हमने अज्यूम क्या किया, अब हम दोबारा से अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। देयर इज अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट गिवन है। रेक्टेंगल की क्या स्पेशलिटी होती है आपकी, रेक्टेंगल में जो आपकी अपोजिट साइड है वो सेम होती है, मतलब लेंथ सेम होगी एंड ब्रेड्थ दोनों साइड की सेम होंगी। 4 साइड होती है ना रेक्टेंगल की, अपोजिट साइड इक्वल होती है। The length and the breadth of the plot are in the ratio 5:3। जो लेंथ एंड ब्रेड्थ है 5:3 में गिवन है। आपको कोई भी रेशियो होती थी आप क्या अज्यूम करके चलते थे, फर्स्ट के साथ x की मल्टीप्लाई, सेकंड के साथ x की मल्टीप्लाई, यही अज्यूम करके चलते थे। सेम ये काम हम यहाँ पे करेंगे। Let us assume that the length of the plot is, लेंथ कितनी है 5, तो क्या अज्यूम हो जाएगी लेंथ 5x, और लेंथ है तो किस में होगी, मीटर में होगी। तो क्या करेंगे 5x मीटर। ओके।
thus the breadth of the plot be, breadth क्या हो जाएगी, 3 दे रखे हैं तो 3 के साथ x की मल्टीप्लीकेशन, breadth क्या हो जाएगी 3x, लेंथ 5x एंड breadth 3x। और हमें लेना क्या है यहाँ पे पेरीमीटर, और पेरीमीटर क्यों लेना है, क्योंकि फेंसिंग करवाई है और फेंसिंग ओनली बाउंड्री पे होती है और ओनली बाउंड्री इंक्लूड होती है हमारी पेरीमीटर के अंदर। पेरीमीटर होता क्या है हमारा, इन सारी साइड्स का हम सम कर देते हैं, वो होता है हमारा पेरीमीटर। बट रेक्टेंगल में हमारी अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो 5 + 5 करो या 2 की मल्टीप्लाई करवा दो 5 से, 2 टाइम्स ऐड होती है ना ये दोनों साइड, सेम सेम ऐसे ही होता है। 2 टाइम्स आप 5 ऐड करते हैं और 2 बार ही आप क्या करते हैं 3 ऐड करते हैं। इसीलिए आपका पैरामीटर जो होता है रेक्टेंगल का वो क्या होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, क्योंकि आप 2 बार ऐड करवा रहे हैं ना, 2 बार 5 को और 2 बार 3 को, इसीलिए आप करते हैं 2 से मल्टीप्लाई लेंथ और ब्रेड्थ को। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ। रेक्टेंगल का होता है लेंथ क्या है आपकी 5x एंड ब्रेड्थ इज 3x। 5x + 3x इज इक्वल टू 8x। 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे क्या हो जाएगा 2 × 8 = 16x मीटर, और पेरीमीटर है तो मीटर में ही आएगा। बट आपको जो कॉस्ट गिवन थी वो कितनी थी, ₹50 पर मीटर। पर मीटर की कॉस्ट, 1 मीटर की कॉस्ट कितनी थी 50 रुपीज थी आपकी, तो आप वही राइट करेंगे। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज ₹50 पर मीटर। 1 मीटर फेंसिंग करवाई है तो 50 रुपीज लगे हैं, और आपके पास टोटल पेरीमीटर कितना आया 60x होगी ना आपकी बाउंड्री, तो 16x मीटर की कॉस्ट कितनी होगी, 1 की है 50 तो 16x की कितनी होगी, मल्टीप्लाई करवा देंगे। यही करवाते हैं ना, 1 से ज्यादा पे जाते हैं तो हम मल्टीप्लीकेशन करवाते हैं, 50 × 16x, और कॉस्ट है तो किस में आएगी रुपीज में। 16 × 5 = 80 एंड 50 के साथ है तो 1 0 और आ गई, 800x रुपीज इसकी कॉस्ट होगी फेंसिंग की। बट हमें कॉस्ट गिवन कितनी थी ₹50 पर मीटर के अकॉर्डिंग अगर आपको फेंसिंग करवानी है, द कॉस्ट द विलेज पंचायत ₹60,000 60,000 कॉस्ट लगी है विलेज पंचायत की। बट आपके पास कॉस्ट कितनी आई है फेंसिंग की 800x, बट गिवन कितना है आपको 60,000। ये भी आपकी उसी सेम चीज की कॉस्ट है एंड ये भी, तो दोनों क्या हो जाएंगे हमारे पास इक्वल हो जाएंगी। 800x इज इक्वल टू 60,000। अब 800 ये है मल्टीप्लाई में, राइट साइड में जाके क्या आ जाएगा डिवाइड में, 2 0 से 2 zeros कैंसिल, क्या बचा 600 डिवाइडेड बाय 8। जब आप 8 से डिवाइड करवाएंगे तो क्या आ जाएगा 75, या फिर कैसे डिवाइड करवा सकते हैं 8 × 1 = 8, 8 × 7 = 56, क्या बचा 4, 8 × 5 = 40। या फिर जैसे भी आप डिवीजन करवाते हैं आप डिवीजन करवा लेंगे, आंसर क्या आएगा 75। x की वैल्यू क्या आ गई 75, एंड आपसे पूछा क्या गया था व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट। लेंथ एंड ब्रेड्थ पूछी थी, और लेंथ क्या थी आपकी 5x एंड ब्रेड्थ थी 3x, तो लेंथ क्या हो जाएगी देयरफॉर लेंथ ऑफ द प्लॉट इज इक्वल टू 5x मीटर। x की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे क्या है 75, 75 × 75 इज इक्वल टू 375 मीटर। ऐसे ही ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट क्या आ जाएगी हमारी सेम, 3x मीटर एज्यूम की थी ना, तो x की जगह पे आप क्या करेंगे x की वैल्यू रख देंगे, वो आई है हमारे पास 75 विच इज इक्वल टू 225 मीटर। लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट आ गई हमारे पास। अब पता चल गया ना, फेंसिंग करवाई है तो हमारी ओनली बाउंड्री पे होती है फेंसिंग, और बाउंड्री पे होगी तो बाउंड्री सिर्फ हमारी इंक्लूड होती है पेरीमीटर के अंदर, ओनली बाउंड्री। और एरिया में क्या इंक्लूड होता है, जो अंदर का पार्ट आता है वो भी इंक्लूड होता है। ओके, थैंक यू क्लास।